सभी लोग ना मेडिटेशन करना चाहते हैं और मेडिटेशन के बारे में सब जान भी गए। सबको मालूम है मेडिटेशन मतलब सो कोल्ड वर्ड एक तरीके से यही है कि मेडिटेशन नाम सुन लिया है। किसी को इसका नहीं मालूम क्या है मेडिटेशन, लेकिन मेडिटेशन का नाम सुन लिया है। और सबको ये भी मालूम है कि मेडिटेशन करके शांति मिलती है, मेडिटेशन अच्छा रास्ता है, मेडिटेशन करके स्वस्थ भी हो जाता है इंसान। यानी क्या क्या चीज़ें आपको बता रखी हैं और आप मेडिटेशन की तरफ भागने लगते हो। आप मेडिटेशन सीख रहे हो या मतलब आप मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ ना कुछ चल रहा है, या मेडिटेशन करना चाहते हो, यू वांट टू स्टार्ट मेडिटेशन, कभी ना कभी कर लोगे लेकिन दिमाग में चलता रहता है कि मेडिटेशन करना है। और बहुत सारी क्वेरीज ऐसी भी आती हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारे विचार आते हैं, तो हाउ टू मेडिटेट, ओके, और कैसे हम मेडिटेशन स्टेट में उतरें, कैसे हम कंसंट्रेशन को बढ़ाएं, तो क्या करें जिससे कि हमारा मेडिटेशन हो जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको मैं आज ट्रू मेडिटेशन बताता हूँ, कैसे मेडिटेशन करना चाहिए और मेडिटेशन है क्या। और आप याद रखना, आप मेडिटेशन स्टेट में ही हो, आप हमेशा मेडिटेशन में ही हो। सबसे पहले ये बात मान लेना कि मेडिटेशन कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जिसे आपको करना है कि आज मैं मेडिटेशन करूँगी या आज मैं मेडिटेशन करूँगा। आई वांट टू से कि आप सोचते हो कि मेडिटेशन एक अलग चीज़ है, अलग प्रोसेस है, अलग क्रिया है, ओके। ध्यान से समझिएगा। जैसे वही चीज़ तो आप करना चाहोगे जो आप नहीं कर रहे हो, जो आप नहीं हो वही तो बनना चाहोगे। अगर आप एरोनॉटिकल इंजीनियर हो या डॉक्टर हो तो कोई तो आप डॉक्टर नहीं बनना चाहोगे ना। जब नहीं हो कोई चीज़ तभी आप बनना चाहोगे। गरीब हो तो अमीर बनना चाहोगे, ओके। तो इसका मतलब आपने ये थॉट आपके अंदर बैठ गया है कि आप मेडिटेटर नहीं हो, मेडिटेशन से बहुत दूर हो, मेडिटेशन आपके अंदर है ही नहीं, तभी तो आप मेडिटेशन करना चाहते हो, या मेडिटेशन नहीं हो रहा है आपके अंदर इसीलिए आप मेडिटेशन करना चाहते हो, ठीक है। तो आप मेडिटेशन के पीछे भागने लगते हो या मेडिटेशन सीखने व्हाटएवर। तो आप एक बात को समझ लीजिएगा, जो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है इस संसार के अंदर जो मेडिटेशन में ना हो, जो मेडिटेशन नहीं कर रहा हो। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या है, मेडिटेशन कैसे, कोई गलत काम कर रहा है तो वो मेडिटेटर कैसे हो गया। तो सबसे पहले तो इस थॉट को अपने अंदर से निकाल देना है आपको कि मेडिटेशन कोई अच्छी चीज़ है। मतलब या तो आप मेडिटेशन दो तरीके से कर सकते हो, या तो एक थॉट आपके अंदर आ गया है कि अच्छे लोग मेडिटेशन करते हैं, तो आप मेडिटेशन करोगे। दूसरा थॉट आपके अंदर यह आ गया है कि मेडिटेशन करके शांति मिलती है या मेडिटेशन करके बीमारियां दूर होती हैं, तो आप मेडिटेशन करोगे। मतलब कोई ना कोई तो कारण होगा ही ना मेडिटेशन करने का। अगर आपको ये मालूम पड़ जाए कि मेडिटेशन आपको हर्ट करेगा, दुख देगा, तो आप तो 100 मील भाग जाओगे, मेडिटेशन से दूर भागोगे। फिर आप मेडिटेशन क्यों करोगे। कुछ ना कुछ बेनिफिट्स हैं जो आपको बताए गए हैं, जो आपने सीखे हैं कि ये बेनिफिट्स होते हैं मेडिटेशन से। बताने वाले लोग हज़ारों लाखों करोड़ों हैं, तो वो बताए चले जा रहे हैं और आपको दौड़ाए चले जा रहे हैं और आप मेडिटेशन के पीछे भाग रहे हो कि मेडिटेशन नहीं हो रहा। तो एक बात ध्यान रखना, आप हमेशा मेडिटेशन में ही हो। सबसे पहले ये याद रख लो, ये करने की चीज़ नहीं है। करोगे तो वो ना जो नहीं होगे, या करोगे तो वो जो नहीं हो रहा है। आपके साथ हर समय मेडिटेशन हो रहा है। मेडिटेशन का नाम क्या है, मेडिटेशन को हम जान लेते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्यान। हाँ, मेडिटेशन को ध्यान। आप कौन सा ऐसा इस संसार में इंसान है जो ध्यान नहीं दे रहा। आप बताइएगा कौन ऐसा इंसान है। क्या आप अपने बच्चों में ध्यान नहीं देते, क्या आप अपनी स्टडी पे ध्यान नहीं देते, क्या आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं करते। आपका ध्यान कहीं ना कहीं रहता ही है। बिना ध्यान के आप बिल्कुल डिस्कम्फर्ट फील करते हो, ठीक है। आपको ध्यान देना ही है, कहीं ना कहीं भी दो, जहाँ भी है। तो ध्यान तो आप दे रहे हो, ध्यान तो आप कर रहे हो, तो मेडिटेशन का हिंदी में ध्यान ही है। ध्यान तो आप दे रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आप कहते हो कि यू आर नॉट अ मेडिटेटर। हाउ टू मेडिटेट, ओके, कैसे करें, कैसे ध्यान को साधें, ओके। आप ध्यान दे रहे हो, आपको यह आर्ट आती है। मेडिटेशन इज़ द आर्ट, एक आर्ट है ध्यान देने की, ध्यान को बढ़ाने की आर्ट। हाँ, एक तरीके से जो मेडिटेशन बन जाती है, जो ध्यान बन जाता है, मतलब उसको बढ़ा करके। जैसे समझ लेना कि आप कोई भी चीज़ को देख रहे हो, ओके, लेकिन आप एकदम से विचलित हो गए। आपने अभी इस चीज़ को देखा, आपने 1 मिनट बाद कोई और आपका बच्चा आ गया, आपकी सिस्टर ब्रदर जो भी है, पापा मम्मी कोई आ गया, आपका ध्यान उन पे चला गया, ठीक है। तो आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया। अभी भी ध्यान जारी है, प्रोसेस चल रहा है, आप समझ लीजिएगा। आपने वहाँ से ध्यान हटा के किसी और पे ध्यान लगा दिया, लेकिन आप ध्यान तो कर ही रहे हो ना। तो ये बोलना बिल्कुल बंद कर दो कि आप मेडिटेशन नहीं जानते या आप ध्यान करना नहीं जानते। आप ध्यान करते हो।
पहले तो यहीं से शुरू कर दो। आप ध्यान करते हो, लेकिन ध्यान करते समय देखो, मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ, आंखें बंद कर लो, ये कर लो, वो कर लो, 100 तरीके की विधियाँ बता सकता हूँ। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो मेडिटेशन करना भी चाहते हैं और उनसे अमाउंट भी लिया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इजी प्रोसेस बता रहा हूँ। ओके, बिल्कुल इजी, इसे समझ लो तो आपको किसी ध्यान योग में संस्था में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जहाँ बैठे हो आप ध्यानी बन के बैठ सकते हो, मेडिटेटर आप हो सकते हो। शॉर्टकट है ये, ऐसा समझ लीजिए। तो आप ध्यान तो दे रहे हो, मतलब यू आर अ मेडिटेटर, ऑलरेडी आप मेडिटेटर हो, ऑलरेडी आप ध्यानी हो। ओके, तो आपको करना क्या है, जो ध्यान आपको स्ट्रेस दे, समझ रहे हो ना, वो मेडिटेशन नहीं है, ऐसा समझ लो आप। वो ध्यान नहीं है, वो संसारिक ध्यान है, ऐसा समझ लो। इसी लैंग्वेज में हम बात करते हैं। मतलब जिस चीज़ पे आप ध्यान दे रहे हो, जैसे आपने किसी दुश्मन पे ध्यान दिया, जिसे भी आप अपना दुश्मन मानते हो, जो भी आपको लगता है कि यार ये इंसान मेरे अंदर मेरे लिए गलत सोचता है, आपने उसका ध्यान किया तो क्या हो जाता है, डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। ध्यान तो कर रहे हो, लेकिन ध्यान करके क्या आ रहा है, डिस्टर्बेंस आ रही है। कुछ ना कुछ एनर्जी बैक हो रही है उस इंसान की जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो। मतलब इतना समझ लीजिए, जिस पे भी आप फोकस करते हो, मतलब जिस पे भी आप एनर्जी डालते हो, जिस पे भी आप ध्यान केंद्रित करते हो, वो लौट के आपके पास भी आता है, रिवर्स होता है। ओके, आपके पास भी आता है, बैक जरूर होगा। और यही कारण है कि हमारा ध्यान गलत गलत चीज़ों पे रहता है, और वो गलत गलत चीज़ें हम सोचते हैं हम ध्यान ही तो कर रहे हैं, हमें असर नहीं हो रहा, लेकिन वो गलत गलत चीज़ें जहाँ जहाँ आपका ध्यान होता है वो बैक हो जाती हैं, आपके अंदर ही आ जाती हैं। आप देख लो, आप जिसके बारे में सोचोगे उसकी हाफ एनर्जी तो आप ले लोगे। मतलब फिर आप कहते हो यार मैं तो पवित्र था, मैं तो बहुत अच्छी थी, या मैं अच्छा था, वटएवर, तो लेकिन मैं गंदा कैसे सोच रहा हूँ, मेरे अंदर कैसे ये गंदी भावनाएं, गंदी फीलिंग्स आ रही हैं। ओके, मैंने तो कभी सोचना ही नहीं चाहा कि ऐसी चीज़ें हों, लेकिन वो भी हो जाती हैं क्योंकि आपने उस गलत इंसान के लिए सोचा। मतलब आपको ध्यान तो कर रहे हैं, लेकिन ध्यान का क्या आ रहा है, रिजल्ट जो है उल्टा आ रहा है। क्यों उल्टा आ रहा है, आपके पास जहां आप अपना ध्यान देते हो वो ध्यान वापस आ जाता है, और ध्यान आपका वापस उसकी एनर्जी के साथ आता है, गलत या सही। ओके, जैसे आप किसी साधु के बारे में सोचोगे तो अलग एनर्जी आ जाएगी। गंगा रिवर बह रही हैं, गंगा जी बह रही हैं, उनके बारे में सोचोगे तो एक शीतलता आ जाएगी आपके अंदर, एक खुशी सी आ जाएगी। आप किसी फंक्शन के बारे में सोचोगे तो अलग तरीके की एनर्जी आ जाएगी। आप देखो कितने लोगों के बारे में आप सोच रहे हो, लेकिन आप अलग अलग फील करते हो। आप दुश्मन के बारे में सोचते हो, अलग एनर्जी क्रिएट हो जाती है। अच्छे लोगों के बारे में सोचते हो, अलग एनर्जी क्रिएट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ध्यान तो चल रहा है, लेकिन गलत एनर्जी क्रिएट हो रही है। इसीलिए हम एक जीरो पॉइंट बना लेते हैं कि उस पर कॉन्संट्रेट कर लो, तो कहीं ना कहीं एनर्जी से तो बचोगे इधर उधर की। लेकिन ये ध्यान नहीं है, ये एक तरीके से भगोड़ापन है। आप संसार से बच के जो जो करोगे तो वो ध्यान नहीं होगा, वो थोड़ी देर के लिए ध्यान हो जाएगा, कर सकते हो। 1 घंटा आपने फोकस कर दिया किसी जीरो पे, किसी पॉइंट पे आपने ध्यान केंद्रित कर दिया। ओके, इसके पीछे पूरे साइंटिफिक एविडेंस हैं जो मैं बताऊंगा नहीं, अभी बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ध्यान केंद्रित कर दिया तो आप उतनी देर के लिए तो ध्यान ही हो गए, लेकिन आप देखो पूरे दिन क्या होता है, आप डिप्रेशन में आ जाते हो, आपको दूसरे हर्ट करने लगते हैं, आपको और ज़्यादा। जब आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन से पहले तो लाइफ आपकी सही चल रही थी, लेकिन जब आप मेडिटेशन करते हो उसके बाद आपका जीवन और ज़्यादा वैसा हो जाता है, दुखमय हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें आपको हर्ट करने लगती हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको परेशान कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं। जितने भी मेडिटेटर्स होते हैं तो उनके साथ ऐसा ही होता है। ओके, तो आप सोचते हो क्या हो रहा है, मैं तो मेडिटेशन भी कर रहा हूँ, ध्यान भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ ये उल्टा सीधा क्यों हो रहा है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि आप संसार से हट गए, लेकिन ये संसार है, यही है। आपको यहीं पर रह के अपने आप को परखना है कि आप, अब कोई आपको गाली नहीं बक रहा, सपोज करो, जैसे कोई इंसान आपको गाली बके तो आपको गुस्सा आ जाएगा, आप भी रिटेलिएट करोगे, आप भी गाली बकोगे, या कुछ भी आप रिएक्ट तो करोगे। अब आप कहीं ऐसी जगह चले जाओ, कोई गाली बकने वाला ही नहीं है, आपको कोई क्रिटिसाइज़ करने वाला ही नहीं है, सब तारीफ़ करने वाले हैं, तो वहाँ पे गुस्सा कहाँ से आएगा। और आप कहो कि मेरे को गुस्सा आना बंद हो गया, भैया गुस्सा आना बंद नहीं हो गया। आपको क्या हुआ, ऐसा इंसान ही नहीं मिल रहा जो आपको गाली बके या गुस्सा दिलाए। तो जब आप संसार के बीच में रहोगे जहाँ गुस्सा दिलाने वाले लोग भी हैं, जो आपके ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करने वाले भी लोग हैं, ओके, वहाँ पे अगर आप अपने आप को साध लोगे तो यू आर द ट्रू साधक। ओके, आप सच्चे मेडिटेटर हैं, सच्चे ध्यानी हैं, सच्चे साधक हैं। तो हमें
संसार से हट के कोई काम नहीं करना है। ये नहीं करना है कि संसार से भाग के करना है या एकांत में जाके करना है। एकांत अच्छा है, आप जा सकते हो थोड़ी बहुत देर के लिए, 1 घंटा 2 घंटे, मैं बुरा नहीं बता रहा, लेकिन आपको भागना नहीं है। ये जो वृत्ति है ना भागने की, कि संसार का ध्यान ही नहीं करना है, तो संसार में रह के जो ध्यान सत्ता है वही सच्चा ध्यान होता है, वही सच्चा ध्यान ही होता है। जो विपत्तियां आने पर भी स्माइल करता रहता है वही सच्चा ध्यान ही होता है। क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस संसार में की है, वो कहीं बाहर जाके नहीं की कि कहीं एकांत में बैठ गया, जंगल में बैठ गया जहाँ उसे कोई सताने वाला नहीं है, कोई हर्ट करने वाला नहीं है, तो वो तो मुस्कुराएगा ही, वो तो प्यार से बोलेगा ही, ऐसा लगेगा जैसे पूरी शीतलता उसके अंदर से आ रही है, ठंडक आ रही है। ओके, लेकिन आप देखो ना, आप अपनी फैमिली में सास बहू ये सब देवर पता नहीं कौन कौन से रिलेशन होते हैं, ये सारे के सारे लोगों में रह के अगर आप मुस्कुरा जाओ और सबके लिए अच्छी फीलिंग्स रख लो, मतलब संसार में या परिवार में वट एवर, तो दैट इज़ कॉल्ड द मेडिटेशन, दैट इज़ कॉल्ड द ध्यान। ओके, तो ध्यान आप कर रहे हो, बस आपको ध्यान कैसा करना है कि आपको ये देखना है, ठीक है, जिस पे भी आप ध्यान कर रहे हो, आप बुरे आदमी पे ही ध्यान करना शुरू कर दो। कहीं भी जहाँ पे भी आपका ध्यान केंद्रित है, आपको बस एक चीज़ डाल देनी है। ध्यान कर रहे हो आप, आपको कोई मैं टेक्निक नहीं बता रहा मेडिटेशन की, बस एक प्रोसेस बता रहा हूँ जो आपको चेंज करना है। आपको ये देखना है, अगर मैं इसका ध्यान कर रहा हूँ, मेरा फोकस है इस बच्चे पे या बड़े पे या कहीं भी, तो मेरे अंदर कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा, कंपन तो नहीं हो रही, कोई गलत फीलिंग तो नहीं आ रही। मैं देख रहा हूँ इसको और देखते ही चला जा रहा हूँ या देखती ही चली जा रही हूँ। मैं देख रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ गलत फीलिंग तो नहीं आ रही, कुछ वापस तो नहीं आ रहा, कुछ गंदगी वापस तो नहीं आ रही। और ये चीज़ कब होगी? जब आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, देखने की शक्ति बढ़ेगी। तो आप ध्यानी हो, इस बात को मान लो, मेडिटेटर हो, बस आपको इतनी चीज़ें देखनी है कि जिस पे मैं ध्यान दे रहा हूँ मेरे अंदर तो वो एनर्जी नहीं आ रही। एनर्जी तो आती है, वो तभी आती है जब आप अंधकार में होते हो, जब आप अवेयर नहीं होते, जब आपको ध्यान नहीं होता। जैसे हमें नहीं मालूम हमारे पीछे कौन है, कोई भी हमें पुश कर दे, हिट कर दे, तो हम हो जाएंगे, क्योंकि हमारी आंखें बाहर सामने हैं। सामने को तो हम रोक सकते हैं, कोई हमें प्रहार करे या कोई हमें कोई पंच मारे तो हम ब्लॉक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को, मतलब ओके। लेकिन पीछे से कोई मारेगा क्यों? क्योंकि जो चीज़ हमें दिखती है उससे हम बचाव कर सकते हैं। और जितनी भी घटनाएं आपके साथ हो रही हैं, जो गलत फीलिंग्स आ रही हैं, जो गलत एनर्जीज आ रही हैं, वो तभी एंटर हो रही हैं जब उनको खुला दरबार मिल रहा है। उन्हें मालूम है जो इस घर का जो ऑनर है वो सो रहा है, आराम से एंटर हो जाती हैं। अगर आप घर का ऑनर कौन है? आपकी जो है बॉडी, इतना ही मान लो अभी ये क्या है, आपका घर है और घर के ऑनर तो आप ही हो ना। जब आप ही अवेयर नहीं होगे, जब आप ही जगे हुए नहीं होगे, तो कोई भी चीज़ आपके अंदर आसानी से एंटर कर जाएगी और आप डिस्टर्ब हो जाते हो। फिर आप कहते हो कि यार मेडिटेशन करना है, फिर आप मेडिटेशन की तलाश में जाते हो, बड़ी बड़ी फीसेस भी देते हो और ध्यान करते हो, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा घटित नहीं होता, ऐसा नहीं होता जिससे आपको लगे कि मेरा जीवन चेंज हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया, मैं शांत हो गया। नहीं, जितने भी मेडिटेटर देखोगे वो इधर उधर की बात से इतना डर जाते हैं कि यू अंडरस्टैंड, उनका प्रोसेस वही रहता है। जैसे आप फिल्म नहीं देखोगे, क्योंकि आपको बताया गया है मेडिटेटर को फिल्म नहीं देखनी चाहिए। जो इस मार्ग में है, स्पिरिचुअल मार्ग में है, उन्हें डांस नहीं करना चाहिए। जो आध्यात्मिक मार्ग को बिल्कुल अलग बना के रख दिया है, ऐसा नहीं है। नृत्य भी करो, डांस भी करो, लेकिन ध्यान के साथ करो। ध्यान का मतलब ये है कि आपको अपना बोध है, आप अपने आप को भूले तो नहीं हो। जहाँ भी आप एनर्जी दे रहे हो, आप जगे हुए हो, आप जहाँ भी ध्यान कर रहे हो, आपको दिख रहा है विदाउट फीलिंग्स। मतलब जैसे आप किसी दीवार को ही देख रहे हैं, तो आप देखो कि इस दीवार को अगर मैं देख रहा हूँ, कोई फीलिंग तो क्रिएट नहीं हो रही है। बिना फीलिंग्स के देखो थोड़े, ये पहला स्टेप है आपका। मैं दूसरी वीडियो भी बताऊँगा, ठीक है, बनाऊंगा, आपको बता दूंगा। तो ये जो है ना, आपको पहला स्टेप क्या करना है, केवल आपको ये देखना है जिसकी तरफ भी आप देख रहे हो, एक कैमरे से जाते तो नहीं हो, मतलब कोई विचार तो नहीं उठ रहा, कोई जजमेंटल एटीट्यूड तो क्रिएट नहीं हो रहा, कोई ओके। केवल आप देख रहे हो स्माइल बना के कि उसकी एक्टिविटीज़ हैं। जैसे आप कोई पर्दे पे फिल्म चल रही है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये मेरे साथ नहीं हो रहा है। कभी कभी आप इतना खो जाते हो फिल्म देखते हुए, आप जाते हो फिल्म देखने, इतना हो जाते हो कि आप रोने लगते हो, आप एक्साइटेड हो जाते हो। कोई गुंडा हीरो को मार रहा है, आप बुरा मान जाते हो कि अरे हीरो कब मारेगा भैया। तो ये क्या होता है, आप ही बन जाते हो वो हीरो, आप ही बन जाते हो वो विलेन, आप ही बन जाते हो वो सब कुछ, आप कैरेक्टर्स बन जाते हो और आपके साथ वो होने लगता है।
अगर आप अवेयर हो, पिक्चर भी जो मूवी देखते हो वो भी एक प्रैक्टिस है। आप वहाँ बैठो, ये देख के बैठो कि आज मैं देखूंगा, आज मैं करेक्टर नहीं बनूंगा, बस मैं देखूंगा, इंजॉय करूंगा व्हाट एवर हैपनिंग। ये केवल स्क्रीन पे हो रहा है। रियल हीरो भी सेफ है, रियल विलेन भी, कोई मर नहीं रहा, केवल हम बेवकूफ़ बन रहे हैं। वो लोग मज़े से कॉफ़ी पी रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम कूद रहे हैं, हम एक्साइटेड हो रहे हैं, ठीक है। ये सब हमारे साथ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, वो एक खेल है। तो जब आप इसे खेल को खेल की तरह लेंगे, पूरे संसार को, और ये खेल ही है, कृष्ण जी ने भी कहा है कि वर्ल्ड इज़ द स्टेज लाइक दैट, कि यहाँ पे जितना भी हो रहा है एक्ट हो रहा है। तो जब आपको ये खेल दिखने लगेगा तो आपको कोई भी चीज़ स्ट्रेस नहीं दे सकती, कोई भी चीज़ आपको गलत फीलिंग्स नहीं दे सकती। तो देखने को चेंज करना है, मतलब हम कैसे देखते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आप कैमरा बन जाओ, अब कैमरे के अंदर फीलिंग थोड़ी ना होती है। वो ताजमहल का फ़ोटो ले ले, या वो कुतुब मीनार का फ़ोटो ले ले, या ना, या आपका फ़ोटो ले ले, या किसी दुश्मन का फ़ोटो, उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं आएगी, वो तो वो फ़ोटो ले लेगा, छुट्टी। ओके, जैसा होता है इंसान वैसा ही बना के दे देगा, वो वैसे फ़ोटो ले लेगा। ओके, तो इसी प्रकार से आपको अपनी फीलिंग्स क्रिएट नहीं करनी है किसी को देख के। तो ये स्टेज है, यही बढ़ती चली जाएगी और आप मेडिटेशन में उतर जाएंगे। और मेडिटेशन अलग से मैं तो यही कहूँगा कि मत करना। वो मेडिटेशन आपको सेपरेटेड करेगा वर्ड से, आपके अंदर टॉलरेंस पावर ख़त्म हो जाएगी। लड़ो, देखो ना क्या है, संसार में बहादुर बनो, संसार के बीच में रह के ही आपको पॉजिटिव बनना है। ओके, जैसे कमल का फूल होता है ना, वो कीचड़ से भाग के बनता है कमल, नो, वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, मतलब कि ठीक है यार, मैं कीचड़ में ही रहूँगा लेकिन कमल बनूंगा। इसी प्रकार से संसार को अगर आप कीचड़ ही मानते हो, चलो आपका एटीट्यूड है, तो भी आपके पास संभावना है कि आप कमल की तरह खिल जाएं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।